हम आएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी। खुद को प्रमोट करना ज़्यादा अच्छा है किसी दूसरे की चमचागिरी से। इमली कर रही हूँ स्टार प्लस का 100 एज ए टीचर का कैरेक्टर कर रही हूँ जो बिहार की परिवेश पे चल रहा है। तो भोजपुरी मेरी सब कुछ है। मेरे को जो कुछ मिला है, आज मैं मुंबई का सफ़र तय की हूँ तो वो भोजपुरी की देन है। अगर आपकी स्क्रिप्ट की डिमांड होती है कि यहाँ पे एक्सपोज करना है तो मैं करूँगी, लेकिन अननेसेसरी एक्सपोजिंग के लिए मैं नहीं कर सकती। तो रानी जी ने आदि एक लेडी सिंघम की तरह अकेले का राज किया है। मुझे लगता है कि हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है अच्छी है। करप्शन और ये कास्टिंग काउच तो हर जगह, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा एजुकेटेड लोगों को आने की ज़रूरत है। आप बनाइए ना, आप राधिका आप्टे की तरह माउंटेन माजी बनाइए, मैं करूँगी। आप डर्टी पिक्चर बनाइए, मैं करूँगी। मुझे मालूम है देश में सब कुछ बिकता है, लेकिन हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती। अननेसेसरी ऐसा नहीं होता है कि भाभीियों का देवर से संबंध हो। मैंने तो नहीं देखा, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है आसपास में। नमस्कार, बहुत ज्यादा स्वागत है आपका फिर से एक बार देसी भारत चैनल पर। हम हैं धर्म दुबे और हमारे साथ आज हैं हॉट सीट पर बैठी बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री सुप्रिया चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद धर्म जी कि आपने देसी भारत में मुझे बुलाया और मुझे आके भी बहुत अच्छा है। आज सोशल मीडिया पूरा एकदम शांत हुआ रहेगा, खाली पड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, आप यहाँ बैठी है ना, पोस्ट कौन कर रहा है? हम आएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि दिन भर में कितना सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें पोस्ट करती है? कम से कम ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं सोचती हूँ कि कहीं और ना यूज़ करके उसको अपने ही सोशल मीडिया पे यूज़, क्योंकि अब खुद को प्रमोट करना ज़्यादा अच्छा है किसी दूसरे की चमचागिरी से। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी है। हाँ, तो किसी को बोलने से अच्छा है कि अपनी बातें अपनी तरह से लिखी जाए। तो अगर टाइम रहता है तो 2-3 कर देती हूँ 24 आवर्स में, और नहीं होता है तो नहीं भी करती हूँ। ओके दोस्तों, आपको बताएं कि सुप्रिया के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, इनसे ही जानते हैं। सुप्रिया, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, कितने सालों से आप इंडस्ट्री में हैं, क्या कर रही हैं, कहाँ तक पहुँची हैं? ओके, मैं पहले तो आप सबको बता दूं कि मैंने जो अपना कैरियर स्टार्ट किया है वो दूरदर्शन से किया है, गोरखपुर दूरदर्शन से, क्योंकि मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ। लेकिन मेरा बॉर्न बिहार है, क्योंकि तब बिहार में स्कूल नहीं हुआ करते थे, तो एक मजबूरी थी कि हमें यूपी में आके, और गोरखपुर वहाँ से पास था तो हमने पढ़ना वहाँ से स्टार्ट किया। तो वहीं से मुझे कॉलेज के थ्रू, मतलब 8th क्लास में ही मुझे ऑफ़र किया गया था। तो मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया इस लाइन में, ना ही कुछ प्लान किया था, और मुझे मेरे कॉलेज से ही दूरदर्शन वालों ने बुलाया। और महज 8 साल की उम्र में मैंने पहला सीरियल किया था, पिया का घर प्यारा लगे, जिसमें विजय खरे जी बहुत ही पुरानी फिल्मों के बहुत बड़े जाने माने कलाकार हैं। उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर का रोल किया था। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट। बट जहाँ तक मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में 2015 में आई। इससे पहले मैंने दूरदर्शन का ही वर्क किया हुआ। अच्छा, और आजकल हम आपको टीवी सीरियल में भी देख रहे हैं, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, राइट? यस, लेकिन फिलहाल अभी मैं इमली कर रही हूँ स्टार प्लस का 100 एज ए टीचर का कैरेक्टर कर रही हूँ जो बिहार की परिवेश पे चल रहा है। अच्छी खासी शायद टीआरपी है, क्योंकि टीवी वाले तो टीवी बहुत कम देखते हैं, बट ये तो ऑडियंस बताएगी कि मैंने कैसा परफॉर्म किया है। ऑडियंस क्या बताएगी? ऑडियंस तो टीचर के रूप में देख के वैसे इतनी हॉट और मुझे एक्ट्रेस टीचर बनेगी तो भाई नहीं, बट मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड इसलिए फील हो रहा है कि मैं खुद एक टीचर की बेटी हूँ, और कहीं ना कहीं बेटी माँ की परछाई होती है, तो उसको करने में मज़ा हो रहा है। मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले कि बिल्कुल टीचर ही लगती हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वेरी नाइस। तो भोजपुरी का सफर कैसा है आपका? भोजपुरी से क्या लेना देना आपका? भोजपुरी तो कहाई को बात कहल जाला कि भोजपुरी में तो जन्म भइल बा हमार, तो कहल जाला कि जौन माई सीखल बानी हम वो भोजपुरी में सीख, में तो आत्मा बसल बा, ओकरा बाद ही कुछ बात है। काम भी करती हैं आप भोजपुरी? हाँ, मेरा पहला जो सीरियल था वो भोजपुरी में ही था, क्योंकि हर स्टेट का जो दूरदर्शन होता है उसमें आप रीजनल लैंग्वेज होती है वही बोली जाती है। तो मेरी जर्नी भोजपुरी से, भोजपुरी मेरी सब कुछ है। मेरे को जो कुछ मिला है, आज मैं मुंबई का सफ़र तय की हूँ तो वो भोजपुरी की देन है। कितनी फिल्में की आपने? मैंने बहुत कम फिल्में की, मैंने टीवी सीरियल बहुत किए हैं। भोजपुरी के टीवी सीरियल? हाँ, कौन जैसे से? पिया का घर प्यारा लगे, सनीचरी, सुनैना, अंगना में आयल बहार, ये सब रीजनल थे। जुग जुग जी बिटिया रानी आपके डीडी बिहार पे आता था, और फिर मैंने नेशनल चैनल के किए हैं, बेटा भाग्य से, बेटिया सौभाग्य से, और सलाम इंडिया, डीडी किसान का शो मैंने किया है, और मैंने किया है धरती की गोद में। मैंने आपको पता है ना, डीडी के सब्जेक्ट बिल्कुल मीनिंगफुल होते हैं, इसमें एक मैसेज होता है। तो ओवरऑल मेरा जो कैरेक्टर है एक बहुत ही सुलझा हुआ और एक सभ्य नारी का है। बाकी ऑडियंस क्या राय रखती है मुझे नहीं पता। ये सभ्य नारी जो है भोजपुरी में एक्सेप्ट नहीं की गई, ऐसा आपको लगता है? हाँ, पर ठीक है ना, हर इंसान के अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं। चलो एकदम मोटा मोटा पूछते हैं,
पैसे वैसे कमा रही हो? हाँ, पैसे कमा रहे तभी तो रह रहे हैं। मुंबई में तो सर्वाइव ही करना बहुत मुश्किल होता है। दो टाइप है, एक तो पैसे कमा के इधर ही खा पी के इधर ही सब निकल रहा है, ठीक है, हाँ। और दूसरा गांव देश भी बन रहा है। नहीं, और मुझे गांव देश की कोई चिंता नहीं है। मैं ऐसे फैमिली से नहीं हूँ कि मुझे घर पे पैसे भेजने हैं। टच गुड शायद अच्छे कर्म किए हैं कि मेरे फादर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, मदर भी प्रिंसिपल थी। तो मैंने जो खाया मैं खुद ही उड़ाती हूँ, मुझे घर और की चिंता नहीं है, ये सब नहीं है, मेरे पे कोई बर्डन नहीं है। क्यों इतनी कम भोजपुरी की फिल्में? क्योंकि मैं अपनी शर्तों पे काम करती हूँ। कैसे शर्तें? क्योंकि आप अगर आपकी स्क्रिप्ट की डिमांड होती है कि यहाँ पे एक्सपोज करना है तो मैं करूँगी, लेकिन अननेसेसरी एक्सपोजिंग के लिए मैं नहीं कर सकती। आप बनाइए ना, आप राधिका आप्टे की तरह माउंटेन माझी बनाइए, मैं करूँगी। आप डर्टी पिक्चर बनाइए, मैं करूँगी। एक कॉन्सेप्ट का डिमांड होता है, अननेसेसरी मैं नहीं कर सकती। और यहाँ पर डायरेक्टर द्वारा इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं? हाँ, इस तरह स्क्रिप्ट में होता है, और मैं देख भी रही हूँ। आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको भी देखने को मिलता होगा, क्योंकि मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो आप सब कुछ जानते हैं, आप इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं। और हम और आप समाज को नहीं बदल सकते, हम खुद को ही बदल सकते हैं, हम पूरे समाज का ठेका नहीं लिए हैं। तो बस यही रीज़न है। एक कलाकार को काम करने से मतलब होता है ना, उसके लिए कोई लैंग्वेज और माने नहीं रखता। ऐसी कौन सी चीज़ है दूसरी जो आपको रोके हुए है, आप बहुत ज़्यादा फिल्म नहीं कर पाते? सबसे बड़ा तो नेपोटिज्म तो आपको पता है हर जगह है, हर क्षेत्र में है, ऐसा नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री में ही है। तो एक तो नेपोटिज्म का प्रॉब्लम है, और यहाँ पे मैंने देखा है कि हर कोई एक एक्ट्रेस दूसरे से कनेक्ट होती है, ऐसा बहुत सा आजकल के परिवेश में। पहले ऐसा नहीं था। आप रानी जी को अगर लेते हैं तो रानी जी ने आज भी एक लेडी सिंघम की तरह अकेले का राज किया है। तो लेकिन अब का जो है हर कोई शॉर्टकट चाहता है, तो वो शॉर्टकट मैं नहीं झेल पाती। कैसा शॉर्टकट? थोड़ा मोटा बताएंगे हम? शॉर्टकट मैं किसी के ऊपर डिपेंड होके काम नहीं कर सकती कि मुझे काम दिला दो। अगर मेरे में वो टैलेंट है और मैं खुद ही कर सकती हूँ तो मैं किसी के पास क्यों जाऊँ। लेकिन मैं से चमचागिरी नहीं होती। ग्रुप में नहीं जाना चाहती? नहीं, ग्रुपबाजी मेरे से नहीं। ऑफर आए ग्रुप से? हाँ, बहुत आते हैं, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है अच्छी है। करप्शन और ये कास्टिंग काउच तो हर जगह, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा एजुकेटेड लोगों को आने की ज़रूरत है। आने की ज़रूरत है। हाँ। आपकी सोशल मीडिया पर जब हमारी आंखें जाती हैं तो कुछ वीडियोस ऐसे भी अचानक आप लाइव आती हैं और किसी न किसी की धज्जियाँ उड़ा के जाती हैं। हाँ, तो मुझे गुस्सा आता है ना कि आप कलाकार से कला के बारे में पूछिए ना, आप हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में, या आप ऐसी चीज़ें ऐसी शर्तों को रखते हैं। मुझे मालूम है देश में सब कुछ बिकता है, लेकिन हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती, बिकना मंजूर नहीं है मुझे, इसलिए कम फिल्में हैं। हाँ, कम फिल्में का करती हूँ, अपनी शर्तों पे करती हूँ। हाँ, और ऐसे ही करना है। अगर कुछ चेंज भी करूँगी तो मेरे पास खुद के प्रोजेक्ट अगर मैं कभी इन फ्यूचर कर सकूँ, क्योंकि दुनिया ना आपके विचारों से नहीं बदलेगी, आपको उदाहरण देना होता है करके। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, क्या पता कब कामयाब हूँ, लेकिन आपको भी पता है कि जब आप एक सही रास्ते पे चलते हैं तो टाइम तो लगता है ना। इतनी खूबसूरत हैं आप, आपका फिगर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो थैंक यू। फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं, बस ऐसा बोल रहे हैं, जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं। ओके, चलिए। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, पवन सिंह साहब हैं, खेसारी लाल यादव साहब हैं, निरहुआ जी हैं, रितेश पांडे हैं, फलाना है, ढकाना है, झकाना, बहुत सारे लोग हैं यार। कोई किसी की तो नजर आप पे पड़ी होगी कि आप भाई हीरोइन बन जा, या आया नहीं ऑफर? नहीं, ऐसा बहुत आया, पर वही बोला कि मुझे अपनी कंडीशन पे काम करना है। तो मतलब वहाँ आपकी कंडीशन नहीं बनी? नहीं। अच्छा। क्योंकि मैं वैसे तो बहुत ज़्यादा पढ़ी, लेकिन मैंने हिंदी से MA कर रखा है, और ख़ुद मैं एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मेरे बड़े फादर बहुत अच्छे सजवत करके किताब आई थी जब हमारा छोटा, मैं 5-6 साल की होंगी, तो मेरे घर में वैसा परिवेश रहा है कि ठीक है ना, शर्तों पे नहीं काम करना तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबका अपने काम करने का तरीका है, किसकी क्या मजबूरी वो क्यों कर रहा है, आई डोंट नो। क्योंकि अब हम किसी की मजबूरी को नहीं जानते, उस पर ब्लेम करें तो ये भी तो गलत है। या तो हम उसके लिए कर दें, या तो किस सिचुएशन में कर रहा है वो उसका आउटलुक है ना। बट मेरे साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि मुझे गलत करने पे मजबूर करे। अच्छा। अगर मेरे फ्यूचर में भी ऐसा कुछ होगा तो कहते हैं ना, करता मरता क्या नहीं करता, ऐसा कुछ हो शायद मैं भी वैसी हो जाऊँ। फिलहाल तो ऐसा नहीं है। फिलहाल तो ऐसा नहीं। ओके, तो अब भोजपुरी इंडस्ट्री आपकी नज़रों में क्या है? भोजपुरी इंडस्ट्री मेरी नज़रों में, मेरी तो शुरुआत वहीं से हुई है। अगर आज मैं यहाँ पे आई हूँ तो मेरी तो कहते हैं ना कि मेरा कैरियर वहाँ से स्टार्ट हुआ है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर हम बाकी रीजनल मूवी की बात करते हैं तो अगर आप पंजाब की इंडस्ट्री दिखा लें, पंजाब की फिल्मों में उनका कल्चर दिखता है,
वो दिखाते हैं एक्ट्रेस लंदन से आई, वहाँ दिखाते हैं बिकनी वगैरह सारी चीज़ें, वो उसके अकॉर्डिंग दिखाते हैं कि विदेश का परिवेश है। लेकिन जैसे ही वो हीरोइन पंजाब में एंटर करती है, वो लटकन, वो पटियाला, तो वो सारी चीज़ शायद इसलिए वो ज़्यादा हमसे डेवलप हैं। या आप साउथ की पिक्चरें देख लें, वो गजरा, वो साड़ी, साउथ सिल्क। और मुझे लगता है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जब तक हम कल्चर से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब हम किसी कल्चर को लेके किसी कार्य को करते हैं ना, तो उसमें अश्लीलता नहीं दिखती है। जैसे कि अगर अश्लीलता की बात करें तो हमारे यहाँ एक विवाह संस्कार होता है, आपने देखा होगा मिट्टी कोड़ की रस्म होती है, इसमें एक लेडीज़ दूसरी लेडीज़ को गाली देती है, उसको आप अश्लील नहीं बोलेंगे, वो हमारा कल्चर है, वो हमारा कल्चर है। तो आप उसको कल्चर में दिखाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कल्चर में कन्वर्ट करिए, दिखाइए उसको। हमारे यहाँ आपको पता होगा कि जब दूल्हा बारात लेके जाता है तो एक डोम कच्छ होता है, जिसमें एक पूरी लाइफ की जर्नी दिखाई जाती है वो औरत लोग का, वो भी अश्लील ही होता है पूरा। अगर आप भी बिहार से और देखे होंगे तो आप उस चीज़ को दिखाइए ना, वो अश्लीलता नहीं होगी, वो कल्चर में कन्वर्ट हो जाता है। पर अननेसेसरी ऐसा नहीं होता है कि भाभीियों का देवर से संबंध हो। मैंने तो नहीं देखा, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है आसपास में, क्योंकि मेरा पूरा गांव ब्राह्मणों का है, तो मैंने ऐसा नहीं देखा है। तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन बात है कि मैं खुद को सही रख सकती हूँ, पूरे समाज का मैंने ठेका नहीं लिया। वाह क्या बात है। अच्छा, आपको लेकर खबर ये भी चल रही है कि अब आप जो है एक्टिंग से प्रोड्यूसर एज ए डायरेक्टर की दुनिया में भी जा रही हैं, अगर कुछ बताना चाहें? नहीं, अभी मैंने मतलब बहुत लोग का ये कहना है कि आप इतना लेक्चर देती हैं तो आप खुद क्यों नहीं कुछ करती। तो जाहिर सी बात है कि अच्छे लोगों को बड़े कम ही अच्छे लोग मिलते हैं। ओवरऑल आप किसी भी फील्ड में अगर आप चले जाते हैं तो पहले तो अच्छे लोग मिले। तो अभी मेरे एक मौसा जी हैं, उनसे मेरी बात हुई है, तो बोले कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। मैंने कहा सबका यही कहना है कि उदाहरण दो, बोलने से नहीं होता है। तो एक कोशिश है मैं फिल्में प्रोड्यूस करने की, कितना सक्सेस होंगी ये तो कान्हा जी ही जाने। नहीं बिल्कुल आप सक्सेस होंगी, क्योंकि आपने बाकायदा जो है चीज़ें हर तरह से तैयार कर रखी हैं। अगर आप प्रोड्यूसर भी बनती हैं, डायरेक्टर भी बनती है तो कुछ बुराई नहीं है। जाते जाते कैमरा आपका है, क्या कहना चाहेंगे? कैमरा यही है कि भोजपुरी हमनी के बहुत अच्छा भाषा बा, और सब लोग से नहीं हो रहा बा कि एक आदमी के बोलला से कुछ ना होई। एक बचाव में आप लोग भी बोली, अच्छा सब्जेक्ट करी। और जैसे साउथ इंडस्ट्री, पंजाब की इंडस्ट्री बहुत नाम कमा रहा बा, अवार्ड लेके आ रहा बा, हमनियों के ऐसा काम करी जा, लेके आवल जा। बाकी हम तो अपना तरफ से मेहनत करते नहीं, रोगो लो करी। नमस्कार। सुप्रिया चतुर्वेदी जी हैं, साफ तौर से इन्होंने अपनी बातें आपके समक्ष रखी हैं। ऐसे कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जवाब आप तक पहुंचा देंगे ना जवाब। बिल्कुल, अगर आपका इतना प्यार मिला है तो मैं ज़रूर नेक्स्ट विजिट करूँगी और भी बातें करेंगे जी। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहें देसी भारत के साथ, और याद रखें कि भोजपुरी की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव खबरें आपको सिर्फ यही मिल रही है। हर महादेव। नमस्कार, और आप देख रहे हैं देसी भारत, और मैं आप सबकी नखरेली पंडिताई सुप्रिया प्रियदर्शनी। और आज मैंने धर्म जी से बात किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोग का ऐसे ही मुझे बहुत प्यार मिलेगा। मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी देसी भारत के प्लेटफॉर्म पे, तो आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।